बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब का महीना है। इस महीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज का शर्फ बख्शा, जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं। उन मौजज़ात में से एक बड़ा मौजज़ा आपका मेराज का वाक़या भी है। मौजज़ा उसी को कहा जाता है कि जो कि आजिज़ करने वाला कोई एक ऐसा अमल होता है या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे सारी की सारी दुनिया आजिज़ आ जाती है। तो मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी को देते हैं और उस नबी के उस मौजज़े के सामने पूरी इंसानियत पर बेबस नज़र आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज इसी महीने में अता फरमाया। इस मेराज के सफ़र के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आपका मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक है और दूसरा हिस्सा मस्जिद अक्सा से फिर अर्श मुअल्ला तक है। सातों आसमानों की सैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और जन्नत और जहन्नम की सैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कराई। ये जो पहले सफ़र का हिस्सा है मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक, इस सफ़र के इस हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराक के ज़रिए से ये सफ़र आपका तय फरमाया और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमानों का सफ़र ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मेराज के नाम से एक जिसको कहते हैं कि रफ उस पे ये सफ़र आपको कराया गया। तो एक सफ़र चूँकि मादी दुनिया से उसका ताल्लुक़ था और इस मादी दुनिया के अंदर असबाब को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर सवारी को आपके लिए सवारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका इंतज़ाम किया। और ऊपर चूँकि फिर आसमानों का सफ़र था, वो फिर मादी और इस दुनिया की भी ज़िंदगी से अलग तलग दुनिया थी, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आपके लिए अलग इस किस्म के लिफ्ट का इंतज़ाम किया कि जिसमें आप आसानी के साथ सातों आसमानों को, जन्नत को, जहन्नम को और तमाम कायनात की आपने सैर फरमाई। खुलासा यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तशरीफ़ फरमा हुए तो उस वक़्त आपने सबसे पहले जाकर जो तोहफ़े के तौर पर कलिमात पेश किए उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो कलिमात आपको कहे गए उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है कि आपने अल्लाह ताला की बारगाह में तोहफ़े के तौर पर और नजराने के तौर पर जो अल्फाज बयान फरमाए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके जवाब में क्या फरमाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही वहाँ गए तो सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान पर ये अल्फाज जारी हुए, फरमाया अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अत्ताहियातु लिल्लाहि, ए अल्लाह तमाम की तमाम ज़बानी इबादत और जितनी भी इंसान ज़बान से इबादत अदा करता है वो सारी की सारी इबादतें तेरे लिए है। वस्सलावातु, इंसान बदन के ज़रिए जितनी इबादत अदा करता है वो सारी की सारी इबादत भी सिर्फ तेरे लिए है। और उसके बाद फरमाया वत्तय्यिबातु, इंसान जो माल अदा करता है और माली जितनी इबादत है वो भी सारी की सारी आपके लिए। गोया तीन किस्म की इबादत पूरी दुनिया में अदा की जाती है। ज़बानी इबादत होती है या बदनी इबादत होती है और या माली इबादत होती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़बानी इबादत हो या माली इबादत हो या जानी इबादत हो, ए अल्लाह वो सारी की सारी इबादत आपके लिए अदा की जाती है। इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए नबी आप पर अल्लाह ताला की सलामती हो, ए मेरे नबी आप पर सलामती हो और आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो और आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरक़ात नाजिल हो। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जुमला सुना तो उस वक़्त भी उम्मत की जो मोहब्बत थी वो आपके दिल में चूँकि कूट कूट कर भरी हुई थी, तो उस वक़्त भी आप इतने बड़े मकाम पर फायज होने के बावजूद भी आपने सिर्फ ये तमाम चीज़ें अपने लिए कबूल नहीं फरमाई बल्कि फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह, ये जो आपकी सलामती है
اور آپ کی رحمتیں ہیں اور آپ کی برکتیں ہیں، یہ ہم پر بھی ہو، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی میری امت کے نیک لوگ ہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ جتنے بھی نیک بندے میری امت کے اندر قیامت تک آتے رہیں گے، اے اللہ یہ جو آپ تحفہ مجھے دے رہے ہیں، یہ تحفہ میری ان تمام امت کے ان تمام نیک لوگوں کے لیے بھی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جب مکالمہ ہو رہا تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ ادا کیے گئے اور اس کے بعد آپ نے جواب میں یہ فرمایا، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے ساتھ تمام جو عرش معلیٰ کے فرشتے تھے، اس وقت موجود تمام فرشتوں نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے بھی کہنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ معراج کا واقعہ وہ واقعہ ہے جو قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جہاں دیگر معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے، اس رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اتنا بڑا معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت بڑا تحفہ لے کر آئے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں بھی اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا ایک فریضہ اور ایک بہت بڑا جو گفٹ وہ لے کر آئے، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معراج کا جو سفر ہے، اس میں جو کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نازل کیے گئے آپ علیہ السلام کی وساطت سے، اللہ رب العزت ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے تمام امت کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔